प्यारे बच्चे, वेलकम टू आरकेबी क्लासेस। मैं आपका आरकेबी की क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको विज्ञान की रिवीजन नोट्स लेके आया हूं जो बहुत ही शार्ट तरीके पे है। जैसे देख सकते हैं, रिवीजन नोट्स विज्ञान क्लास 9th भौतिक विज्ञान। पहला हम भौतिक विज्ञान बताएंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। जैसे यहाँ से अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान क्या है? कह रहा है किसी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। किसी विषय के सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध जो ज्ञान को क्या कहते हैं? हम विज्ञान कहते हैं। जिनका शाब्दिक अर्थ क्या है? एक विशेष प्रकार का ज्ञान। एक विशेष प्रकार का क्या है? ज्ञान। ये कह रहा है कि जिसे परिष्कृत ज्ञान अथवा विशिष्ट ज्ञान भी कहते हैं। फिर हम बात करें भौतिक विज्ञान क्या है, तो भौतिक विज्ञान की बात करें, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम द्रव्य व ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं तथा द्रव्य व ऊर्जा के बीच की क्या कहते हैं? विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। फिर हम बात करें द्रव्यमान व ऊर्जा में संबंध क्या होता है, तो द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध अगर हम बात करें तो कह रहा है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे निर्वात में प्रकाश की चाल का स्क्वायर। तो हम कहते हैं ई बराबर क्या होता है? mc²। इसे हम आइंस्टीन का नियम भी कहते हैं। हम बात करें नेक्स्ट क्या है? मापक। नेक्स्ट हमारा क्या है? मापक। देखिए, मापक कह रहा वे सभी भौतिक राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं या जिन्हें मापा जा सकता है, जिनके द्वारा विभिन्न भौतिक घटनाओं को नियमों के रूप में समझा जा सकता है अर्थात व्यक्त किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं, या भौतिक राशियां वह कहलाती हैं। कह रहा है कि मूल राशियां एवं व्युत्पन्न राशियां, कह रहा वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। अब यहाँ से देखिए, जैसे वे भौतिक राशियाँ जिनमें एक से ज़्यादा मूल राशियाँ सम्मिलित होती हैं या समाहित होती हैं, वो व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे क्षेत्रफल है, आयतन है, बल है, दाब है, चाल है आदि। ये व्युत्पन्न राशियों का मात्रक जो होता है उत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और फिर चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड आदि होते हैं। अब जैसे हम बात करें मूल राशियाँ हमारी कौन कौन सी हैं, तो मूल राशियाँ हमारी क्या हैं? मूल राशियों की बात करें तो लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है और ज्योत तीव्रता है, विद्युत धारा है और पदार्थ की मात्रा है। अगर यहाँ से हम बात करें तो इनका मूल मात्रक क्या है, तो लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकेंड होता है, ताप का केल्विन होता है, ज्योत तीव्रता का कैंडेला होता है और विद्युत धारा का एम्पियर होता है मात्रक, और पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मोल होता है। अगर हम कह रहे हैं कि मूल मात्रक के जो प्रतीक होते हैं, जैसे हम मीटर को एम से लिख सकते हैं, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को एस से, केल्विन को के से, कैंडिला को सीडी से, एम्पियर को ए से और मोल को मोल लिखते हैं। अब यहाँ देखिए पूरक मात्रक क्या है। अगर हम पूरक मात्रक की बात करें, जैसे कोण है और घन का कोण है, तो जो यहाँ से कोण होता है वो रेडियन में मापा जाता है। और कह रहा है पूरक मात्रक का प्रतीक जो होता है वो रेडियन रेड कहलाता है। और फिर कहे कि घन का कोण या ठोस का जो कोण होता है वो स्टेडियन में मापा जाता है, और स्टेडियम का जो चिन्ह होता है वो SR हम लिखते हैं। फिर कह रहा है कि लंबाई की अन्य मात्रक, जैसे यहाँ से एक माइक्रोन जो होता है, एक माइक्रोन जो होता है 10⁻⁻6 मीटर की क्या होता है? बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉन की बात करें तो 10⁻⁻4 माइक्रोन, या हम कह सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर की क्या होता है? बराबर होता है। अब अगर बात करें कि एक AU की जो वैल्यू होती है लगभग 1 हम कह सकते हैं 496, वो 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। इससे हम 15 × 10⁻11 मीटर भी कह सकते हैं, लगभग ये मान होता है।
फिर हम एक लाई की बात करें तो ये 10 की पावर 16 मीटर की क्या होती है, लगभग बराबर होती है। फिर हम एक पारसेक की बात करें तो एक पारसेक का जो मान होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या इसको हम कह सकते हैं कि 3.26 गुणे 9.461 गुणे 10 की पावर 15 मीटर की क्या होता है, बराबर होता है, या इसको हम लगभग में लिख सकते हैं 3.08 गुणे 10 की पावर 6 मीटर के बराबर भी कह सकते हैं। एक एनएम की जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर क्या होती है, -9 मीटर के बराबर होती है, नैनोमीटर। और यहाँ से अगर हम बात करें कि एक फर्मी जो है, एक फर्मी एफ की वैल्यू जो होती है 10 की पावर 15 मीटर की क्या होती है, -मीटर के बराबर होती है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।